अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम इल्म हिंसा का दूसरा सबक फीसागोरस का मसला शुरू करने जा रहे हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं तमाम तलबा से ये गुजारिश करूंगा कि पिछले एक महीने से आप मेरे इस चैनल पर जमात दहम के तलबा के लिए अलजबरा और उसी के साथ साथ ज्योमेट्री के कुछ वीडियोस आपने देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बखूबी सराहा है। मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे, हम जमात तलबा होंगे, उन तमाम तलबा तक जो है आप इस चैनल के लिंक को पहुंचाएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलता रहे। तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी। अब हम अपना नया सबक शुरू करेंगे फीसागोरस का मसला, जिसमें सबसे पहले हमें फीसागोरस के मसले में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। उसके मुतालिक हमको मालूमात होना ज़रूरी है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसमें एक जाविया कायमा हो, उसे हम कहेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। जैसे यहाँ पर शक्ल पे मैंने बताया, हम आपको मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में जाविया ए बी सी बराबर दिया हुआ है आपको 90 दर्जे। ठीक है, यानी ये जाविया यहाँ पर इस किसी मुसल्लस में या किसी ज़ू अरबतुल अज़ला में इस तरह की अगर निशानी तुमको नजर आती है, इसका मतलब है कि वहां पर बनने वाला जाविया ये कितने दर्जे का है? 90 दर्जे पैमाइश का है। ठीक है, अब उसके बाद में जो जिला बीसी है इसे मुसल्लस का कायदा कहते हैं। मुसल्लस का क्या कहेंगे? इसे कायदा कहेंगे। जो जिला ए बी है उसे हम कहेंगे इर्तिफा। उसे क्या कहेंगे? हम इर्तिफा कहेंगे, यानी मुसल्लस की ऊंचाई जिसे कहा जाता है। और जो जिला एसी है, जो कायमा जाविये के सामने का जिला, ध्यान रहे शक्ल कैसे भी आड़ी टेढ़ी तुमको दी जाए, अक्सर बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं और ये बच्चों को मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि जहां पर भी कायमा जाविया होगा, अगर मुसल्लस दिया हुआ है, मुसल्लस में अगर एक कायमा जाविया नजर आ रहा है आपको, तो उसके सामने का जो बिल्कुल सामने का जो जिला होता है उसे कहते हैं मुसल्लस का वितर। उसे क्या कहते हैं? मुसल्लस का वितर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और बाकिया जो दो जाविये होते हैं, जैसे जाविया ए है, जाविया सी है, मुसल्लस के 3 जाविये होते हैं, उसमें से एक जाविया अगर वितर होगा, एक जाविया अगर जाविया कायमा होगा, तो बकिया 2 जाविये ये क्या होते? जाविया हद्दा होते हैं। क्यों जाविया हद्दा होते? क्योंकि मुसल्लस की खुसूसियत है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। उसमें से एक जाविया अगर 90 का हुआ तो जाहिर सी बात है बाकिया 2 जावियों की पैमाइश का मजमुआ वो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तब जाके 90 जमा 90 कितना होगा? 180 होगा। बराबर है। अब एक जाविया तो नहीं, ये 2 जाविये, तो हमें 90 को क्या करना होगा? दो जावियों के अंदर 2 हिस्सों में जो है उसको तकसीम करना होगा। फिर 2 हिस्सों में आप ऐसे तकसीम कर सकते हैं उसको, 10 जमा 80, 20 जमा 60, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है 90 को हमें तकसीम करना है, सॉरी 90 को हमें तकसीम करना है। एक जाविया 90 का तो बकिया 90 का, तो 10 जमा 80, 20 जमा 70, है क्या नहीं? इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं? तकसीम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो दोनों पैमाइशें जो है वो 90 से कैसी आएगी? कमी आएगी, इसलिए वो बकिया दोनों जाविये कैसे होंगे? जाविया हद्दा होंगे। ठीक है, तो ये कायमतुज़ जाविया मुसल्लस के मुतालिक एक बात हो गई। अब उसके बाद में हम दूसरा नुक्ता देखेंगे। इस तरह से अगला नुक्ता है ये कि कायमतुज़ जाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत। ठीक है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर वितर पर इर्तिफा खींचा जाए, यहां पर एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिया हो मैंने पी क्यू आर, इसमें मैंने क्या किया? ये वितर होगा, ये कायमा ज़ाविया है, ज़ाविया क्यू, ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो यहां से अगर मैंने वितर पर क्या किया? इर्तिफा खींचा। इर्तिफा खींचा यानी उमूद खींचा। तो इस तरह बनने वाले 2 मुसल्लस असल मुसल्लस के मुशाबा होते हैं। तो यहां पर 2 मुसल्लस तैयार हुए। एक मुसल्लस हो गया पी एस क्यू और दूसरा मुसल्लस तैयार हो गया आर एस क्यू। तो ये दोनों मुसल्लस क्या होते? असल मुसल्लस के मुशाबा होते। असल मुसल्लस के यानी ऊपर का मुसल्लस ये दिए हुए मुसल्लस का मुशाबा होगा, उसी तरह से नीचे जो दिया हुआ मुसल्लस है क्यू एस आर, ये मुसल्लस भी क्या होगा? मुसल्लस पी क्यू आर के मुशाबा होगा। और असल खींचा जाए तो इस तरह बनने वाले 2 मुसल्लस असल मुसल्लस के मुशाबा होते हैं और एक दूसरे के भी क्या हो जाते हैं? वो मुशाबा हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको बताने के लिए मैं मुख्तसरन आप लोगों के सामने ये पेश करूंगा कि किस तरह से जो है ये वो मुशाबा होते हैं। ठीक है, तो पहला मुसल्लस हमें जो साबित करना है, यहाँ पर शक्ल में दिया हुआ है वगैरह, तमाम चीजें तुम्हारी किताब के अंदर दी हुई है, आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये अक्सर नहीं पूछा जाता,
ठीक है। तो मुसल्लस पी क्यू आर में जो दिया हुआ है हमें, मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया क्यू ये दिया हुआ है 90 दर्जे का, जाविया कायमा दिया हुआ है, और उसके बाद में क्यू एस ये उम्मीद है किस पर, पी आर पर। ये एक तुमको चीज दी गई है, ठीक है। तो अब इस तरह से देने के बाद में ये ऊपर वाला मुसल्लस, अब हमें क्या करना होगा कि एक से एक की मुताबिकत का खास ध्यान रखना होगा, और इस तरह से दोनों मुसल्लसों के नाम लिखने होंगे, ठीक है। अब वो किस तरह से नाम लिखना है देखो, तो मैं पहली जोड़ी लेता हूं आप लोगों के सामने कि मुसल्लस पी क्यू आर, मुसल्लस पी क्यू आर यानी ओरिजिनल अपना दिया हुआ मुसल्लस है ना, ये मुसल्लस ऊपर वाले मुसल्लस पी एस क्यू से मुशाबा है, ये हमें बताना है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो हमें ऊपर वाले मुसल्लस का नाम लिखना है। अब ऊपर वाला मुसल्लस यानी मुसल्लस पी एस क्यू जो छोटा मुसल्लस है और दिया गया बड़ा मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लसों में अगर देखेंगे तो रास पी जो है ये मुश्तरिक रास है, इसका मतलब जाविया पी जो है वो मुश्तरिक जाविया हो गया, बराबर है। तो दूसरे मुसल्लस का नाम लिखते वक्त यहाँ पर रास पी जो है पहले नंबर पे आया हुआ है, तो यहाँ पर भी कितने नंबर पे आएगा, वो पहले ही नंबर पे होगा। उसके बाद में दूसरे बड़े मुसल्लस का जाविया क्यू है, बड़े मुसल्लस का जाविया क्यू जो कि 90 दर्जे का है, बराबर है ना। तो ऊपर के मुसल्लस जो हम लेने वाले हैं उसका भी कायमा जाविया लेना है हमें, तो उसके अंदर कायमा जाविया कौन है, तो रास एस के ऊपर जो है वो कायमा जाविया तैयार हो रहा है, और तीसरी बची हुई रास यानी कौन सी रास होगी, वो जाविया क्यू की रास होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मुसल्लसों के अंदर जाविया पी ये मुतमासिल होगा जाविया पी के, वजह लिखेंगे इसको, कैसा जाविया, ये मुश्तरिक जाविया, बराबर है। और दूसरा जाविया पी क्यू आर, जाविया पी क्यू आर ये मुतमासिल होगा जाविया पी एस क्यू के, पी एस क्यू के, इसको वजह लिखेंगे कायमा जाविये, कैसे जाविये, ये कायमा जाविये है ना। और इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर, मुसल्लस पी क्यू आर ये मुशाबा होगा मुसल्लस पी एस क्यू के, वजह लिखेंगे इसको किसके आजमाइश की बिना पर, जा आजमाइश की बिना पर। बोलो आप कर सकते, इस तरह से कर सकते। तो इस तरह से ये एक जोड़ी मैंने साबित कर दिया। अब वैसे ही आप लोग नीचे की जोड़ी ले लो। अब नीचे की जोड़ी लेते वक्त भी हम लोग एक से एक की मुताबिकत का ध्यान रखेंगे कि मुसल्लस पी क्यू आर, मुसल्लस पी क्यू आर ये मुशाबा होगा मुसल्लस, अब दूसरे मुसल्लस का नाम लिखना है, अब नीचे का मुसल्लस लेना है मुझे। अब नीचे का मुसल्लस और दिया हुआ मुसल्लस पी क्यू आर ये दोनों के अंदर अगर देखेंगे तो रास आर जो है ये मुश्तरिक रास है, बराबर है। तो यहां पर आर, पहले मुसल्लस में आर कितने नंबर पर आ रहा, 3 नंबर पे आ रहा, तो दूसरे मुसल्लस में भी कितने नंबर पे जाएगा, वो 3 नंबर पे ही जाएगा। उससे पहले कौन है, जाविया क्यू है बड़े मुसल्लस का, और जाविया क्यू यानी कितने दर्जे पैमाइश का जाविया है, वो 90 दर्जे पैमाइश का जाविया। और फिर वो ये छोटे जो मुसल्लस है नीचे का मुसल्लस उसमें जाविया 90 दर्जे का कौन से रास पर आता है, तो रास एस पर आएगा वो, है ना। तो वहां पर आएगा वो एस, और फिर तीसरी बची हुई या रास यानी वो कौन सी होगी, क्यू एस आर। ये भी वजह हम क्या लिखेंगे इसको, किसकी बिना पर, जा आजमाइश की बिना पर आप क्या कर सकते हैं, इसको साबित कर सकते हैं। कैसे, तो जाविया क्यू बड़े मुसल्लस का जाविया क्यू और छोटे मुसल्लस का जाविया एस ये कायमा जाविया है, और जाविया आर मुतमासिल होगा जाविया आर के, मुश्तरिक जाविया है, और इसलिए जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे, मुशाबा होंगे। अब ये हो गया बयान नंबर 1 और ये हो गया बयान नंबर 2, ठीक है। हमने पिछले सबक में देखे थे मुशाबा मुसल्लस की खुसूसियात, उसके अंदर हमने 3 खासियत देखे थे, खुसूसियत देखे थे उसकी। उसमें जो तीसरी खुसूसियत थी, देखो आपको याद आ रही क्या, तीसरी खुसूसियत इस तरह से थी कि इंतकाली उबूरी खुसूसियत, याद आया क्या नाम, इंतकाली उबूरी खुसूसियत। अब इंतकाली उबूरी खुसूसियत क्या कहती है कि अगर पहला मुसल्लस दूसरे के मुशाबा हो, दूसरा मुसल्लस तीसरे के मुशाबा हो, तो पहला मुसल्लस तीसरे के क्या हो जाता है, मुशाबा होता है। याद आया आपको, बराबर। तो अब मसावत 1 में देखो, मैं इसको नंबर देता हूं नंबर 1, ये पहला मुसल्लस हम फर्ज करेंगे, मुसल्लस पी एस क्यू इसको पहला मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस पी क्यू आर को दूसरा मुसल्लस लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे मसावत में ये दूसरा मुसल्लस है पी क्यू आर और ये तीसरा मुसल्लस है, बराबर है। तो पहला मुसल्लस दूसरे के मुशाबा हो गया, दूसरा मुसल्लस तीसरे के मुशाबा हो गया, तो अब क्या होगा कि पहला मुसल्लस तीसरे के मुशाबा हो जाएगा, और इसलिए मुसल्लस पी एस क्यू ये मुशाबा होगा मुसल्लस क्यू एस आर के। इसको वजह आप दे सकते इंतकाली उबूरी खासियत की बिना पर, इंतकाली उबूरी खासियत की बिना पर, खासियत की बिना पर। बोलो समझ में आ गई आपको बात यह कि अगर पहला मुसल्लस दूसरे के मुशाबा है, दूसरा तीसरे के मुशाबा है, तो पहला मुसल्लस ये तीसरे के क्या हो जाएगा, मुशाबा
हो जाएगा। तो इस तरह से ये कायमतुज जाविया मुसल्लस और मुतशाबिहत ये तुम्हारी किताब के अंदर दिया हुआ नुक्ता है। अब अगला हम नुक्ता देखेंगे वो है हिंसी वस्त का मसला। अगला जो मसला है वो है हिंसी वस्त का मसला। अब हिंसी वस्त का मसला क्या कहता है कि कायमतुज जाविया मुसल्लस में वितर पर खींचा हुआ इर्तिफा, एक कायमतुज जाविया मुसल्लस है उसमें हम वितर पर इर्तिफा खींचेंगे तो उस इर्तिफा से वितर पर बनने वाले दोनों हिस्सों का उस इर्तिफा से वितर पर बनने वाले दोनों हिस्सों का वो क्या होता है, हिंसी वस्त होता है। खींचा हुआ इर्तिफा जो होता है यानी ये जो बीडी होता है, ये वितर के जो दो हिस्से हुए, एक हिस्सा हुआ एडी और दूसरा हिस्सा हुआ डीसी, तो इन दोनों हिस्सों का बीडी ये क्या होता है, हिंसी वस्त होता है। ये एग्जाम के अंदर सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साबित कीजिए मुसल्लस एबीसी में जाविया एबीसी बराबर 90 दर्जे, बीडी ये उमूद है एसी पर, साबित कीजिए बीडी की दूसरी कुवत बराबर एडी ज़रब डीसी। ये एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल जो है वो आ सकता है। आसान है बिल्कुल, जिसको ये कायमतुज जाविया मुसल्लस और मुशाबिहत समझ में आ गई होगी उसको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसका सबूत देखेंगे इस तरह से कि मुसल्लस एबीसी में मुसल्लस एबीसी में जाविया एबीसी बराबर 90 दर्जे दिया हुआ है तुमको। जाविया एबीसी बराबर कितने दर्जे दिया हुआ है, 90 दर्जे दिया हुआ है। और उसके बाद में कता बीडी यानी ये बीडी ये उमूद है किस पर, एसी पर, ये भी तुमको दिया हुआ है। तो हमने अभी देखे यहाँ पर कायमतुज जाविया मुसल्लस और मुशाबिहत के अंदर अगर इस तरह से हमने वितर खींचे तो बनने वाले दोनों मुसल्लस आपस में क्या रहते, मुशाबा होते हैं। और उसके नाम हमने कैसे लिए थे, देखो यहाँ पर पी एस क्यू, जाविया पी मुसल्लस पी एस क्यू और मुसल्लस क्यू एस आर। ध्यान रहे जहां पर पहला मुसल्लस खत्म होता है वहीं से हमको दूसरा मुसल्लस शुरू करना है और वितर के रास्ते आना है हमको। तो वैसे यहां पर भी क्या होगा कि मुसल्लस ए डी बी मुशाबा होगा मुसल्लस बी डी सी के। ठीक है, इसलिए मुसल्लस ए बी डी ये मुशाबा होगा मुसल्लस बी डी सी के। उसको वजह लिखेंगे कायमतुज जाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत की बिना पर। कायमतुज जाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत, इसकी बिना पर जो है हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ए डी बी ये मुशाबा होगा मुसल्लस बी डी सी के, बी डी सी के। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बी डी यहां पर आखिर के दो हरफ में आ रहा है और बी डी यहां पर शुरू के दो हरफ में आ रहा है, बराबर है। तो इस तरह से जो है ये कायमतुज जाविया मुसल्लस की मुशाबियत की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे। अब हमें बीडी की दूसरी कुव्वत चाहिए, इसलिए हम सिर्फ वही जिले लेंगे बीडी जिसके अंदर बीडी आता हो। तो यहां से अगर मैंने बीडी लिया, जिला बीडी आखिर के दो हरफ है, तो दूसरे मुसल्लस के आखिर के दो हरफ कौन हो रहे, डीसी हो रहा है। ठीक है, बराबर। अब यहां पर दूसरे मुसल्लस के जिले हम दूसरे नसब नुमा में ले रहे, बीडी लास्ट में आ रहा है, पहले दो हरफ में है, तो वैसे ही मुसल्लस ए डी के पहले दो हरफ लूंगा और वो आएगा ए डी। तिरछा जरब करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा बी डी जरब बी डी बराबर ए डी जरब डी सी। ठीक है, और इसलिए बी डी की दूसरी कुव्वत बराबर ए डी जरब डी सी। इस तरह से हमको क्या करना है, ये हिंसी वस्त का मसला साबित करना है। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद रखना होगा ये। अब इसका इस्तेमाल करके कुछ मिसालें तुम्हारी मश्क में दी गई है। कुल 3 मिसालें हैं हिंसी वस्त के मसले के ऊपर की, उसमें की एक मिसाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, बकिया 2 मिसालें आप लोग करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ नया उसके अंदर करना नहीं है आपको। ठीक है, तो एक मिसाल हम देखेंगे उसकी, मश्की सेट 2.1 से। सेट 2.1 की पहली मिसाल एक्चुअली पहली नहीं है ये, लेकिन इस नुक्ते से ताल्लुक रखने वाली मिसाल मैंने लिया हूं कि शक्ल में जाविया एम एन पी बराबर 90 दर्जे कता एन क्यू ये उमूद है किस पर, एम पी पर। एम क्यू बराबर 9, एम क्यू की कीमत दी गई है तुमको 9 और क्यूपी की कीमत दी गई है 4, है ना। तो हमें एन क्यू मालूम करना है, एन क्यू की कीमत कितनी होगी, बराबर है। अब ये शक्ल और ये शक्ल देखो मिलती जुलती है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि मुसल्लस एम एन पी में, और ये जो मिसाल है ये मार्च 2019 में बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है। तो मुसल्लस एम एन पी में, मुसल्लस एम एन पी में, मुसल्लस एम एन पी में जाविया एम एन पी बराबर 90 दर्जे तुमको दिया हुआ है और कता
एन क्यू, ये उमूद है किस पर, एमपी पर, कता एमपी पर या वितर एमपी पर, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ है और इसलिए हम उसके अंदर ये दो शर्तें हैं, एक तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होना चाहिए और कायमा रास से वितर पर उमूद खींचा हुआ रहना चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी होती होगी तो हम वहां पर हिंसी वस्त का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए हिंसी वस्त के मसले की बिना पर, ठीक है, जो हमने इर्तिफा खींचा है वितर पर उसका मुरब्बा लेना है, तो वो होगा एन क्यू की दूसरी कुव्वत बराबर एम क्यू ज़रब क्यू पी, ठीक है। एन क्यू की कीमत हमें मालूम करना है, जबकि एम क्यू की कीमत दी गई है 9 ज़रब क्यू पी की कीमत दी गई है 4 बराबर 9 ज़रब 4 9 चौक 36, ठीक है। ये एन क्यू के दूसरी कुव्वत की कीमत है और उस पर से हम लोग एन क्यू की कीमत लेंगे, एन क्यू बराबर जजर में 36, ठीक है ना। वजह लिखे आप यहाँ पर कि जजरुल मुरब्बा लेने पर, ठीक है। और इसलिए एन क्यू बराबर जजर में 36 यानी कितना की कीमत वो 6 होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको क्या करना था, ये मिसाल को हल करना था। कोई दिक्कत है इसके अंदर? इसी तरह से अब कुछ मिसालों में क्या होगा कि एन क्यू की कीमत समझो दी गई होगी, एम क्यू की कीमत तुमको दी गई होगी और क्यूपी की कीमत तुमको मालूम करना है। अगर क्यूपी की कीमत को मालूम करना है तो एम क्यू की जो भी कीमत दी गई होगी उसको बाई जानिब में लेंगे। तो यहाँ पर एम क्यू की कीमत ये ज़रब में है, बाई जानिब में जाएगी तो क्या आएगी, वो तकसीम में आएगी, उसको मुख्तसर करेंगे तो जो जवाब आएगा वो तुम्हारा क्यूपी की कीमत होगी। इस तरह की कुछ मिसालें, दो मिसालें तुम्हारी किताब के अंदर दी गई है। समझ में आ गया? तो ये अपना पहला नुक्ता था सबक का कि कायमतुज़ मुसल्लस और मुशाबिहत और हिंसी वस्त का मसला, अगर मसला नहीं आया तो इसके ऊपर की मिसालें जो है बोर्ड की एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप लोग उसको ध्यान से उसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।